इंतजार अब भी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कोई नया अध्याय भारत और अमेरिका के बीच जुड़ेगा, शायद समूची दुनिया की नज़र है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के साथ जो समझौते होंगे उस समझौतों के बाद उन्हें तुरंत देश लौटना है। जीवीएल, एक सवाल हर जहन में है, हम जरा समझौतों पे आए, लेकिन उससे पहले एक सवाल, चूंकि प्राइम मिनिस्टर को लौटना है और लौटते ही इस देश के भीतर उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में चुनाव है, 15 एक मीटिंग्स की बात हो रही है, हरियाणा में भी मीटिंग करने जाएंगे। ये जो विदेश से जब वो अमेरिका से खास तौर से लौटेंगे, क्या उस कहीं वो झलक पॉलिटिकली भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका लाभ होगा? ये इंटेंडेड नहीं है बट लेकिन प्रधानमंत्री इतने बड़े एक यात्रा करके आते हैं, इतनी सफल यात्रा साबित होती है। अब तक जो हमने 4 दिन से जो देखा, बहुत सफल यात्रा साबित हुआ है। और जिस प्रकार मुझे लगता है ओबामा और पूरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसकी इनकी एक्नॉलेजमेंट है कि मोदी जी की जो आज स्थिति है, जो उनकी जो सक्सेस है, पॉलिटिकल सक्सेस, जिस प्रकार वो बहुत ही अनोखा एक मैंडेट लेकर आए हैं, जिस प्रकार भारत के सिटीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस में जिस प्रकार उनको रिसेप्शन देते हैं, मैं समझता हूँ इन सब का असर ओबामा पर है। क्योंकि जो 30 साल से जो जिस तरह का मैंडेट इस देश में नहीं मिला, जिस तरह का मैंडेट बीजेपी से कोई अपेक्षा नहीं करता था, वैसा मैंडेट लेकर आना और उनकी पॉपुलैरिटी पड़ेगा, यही तो सवाल है। लोकसभा का असर पड़ा, प्राइम मिनिस्टर डिसिसिव होके गए हैं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे यहाँ पर तो क्या ये इलेक्शन जो रीजनल लेवल पे और स्टेट्स में होने वाले उस पर असर पड़ेगा क्या? मैं बिल्कुल समझता हूँ जो उनके कामकाज है पिछले 4 महीने से, जिस प्रकार उन्होंने वायदा किए हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात कही है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के उन्होंने जो बात किए हैं, वो सिर्फ वायदे नहीं थे, वो चुनावी प्रॉमिसेस नहीं थे, वो हकीकत में उनकी एक्चुअली उनकी काम में तब्दील हुए हैं। जनता उसको परख रही है, जान रही है। तो इसलिए ये एक सक्सेसफुल यात्रा से आने के बाद इसकी पॉलिटिकल लाभ होना स्वाभाविक है, लेकिन वो इंटेंडेड कार्यक्रम नहीं था, ये तो वैसे ही पहले से तय हुआ था। मैं बिल्कुल समझता हूँ इससे उनकी उसका फायदा, उसकी झलक आपको राजनीति में भी यहाँ देखने के लिए मिलेगी। प्रभात शुक्ला जी, हम जरा इस समझौते पर आ जाए जिस बात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि एक जहन वाकई हर किसी के 2-3 चीज़ें आ रही है। एक तो डिफेंस था, दूसरा बड़ा सवाल था कि जो विज़न आ रहा है, या कल जो सीईओ से मुलाकात हुई उसमें 2-3 फील्ड में रिफॉर्म चाहिए, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो इंश्योरेंस का क्षेत्र हो। एक भारत में एक सहमति बनी है, वर्ल्ड बैंक भी दबाव बनाते रहा, एक रिफॉर्म चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था पॉलिटिकल वजहों से। आपको लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी धरती पर जाकर कह रहे हैं मैं आपके लिए एकदम रेड कारपेट बिछाने को तैयार हूं, सारे कानून ख़त्म करने के लिए तैयार हूं, कुछ नहीं, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी? ये मैसेजेस हैं या इम्प्लिकेशंस इसके नज़र आएंगे इस देश के भीतर? मैं समझता हूं कि इन्होंने जो ये कहा है, ये पहली बात, मुझे नहीं लगता कि कानून आज के दिन इतने बड़े रोक लगा रहे हैं। आखिर देखिए, पिछले 15 साल में हमने 10% जीडीपी ग्रोथ देखा है और हमने 4% जीडीपी ग्रोथ देखा है। कानून वही थे, सिस्टम वही था, फिर भी इतना उतार चढ़ाव हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक बात जो है हमारे आर्थिक नीतियों में, वो ये है जिसको बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है, और इसको जिस दिन हम इसको एड्रेस कर पाएंगे उस दिन से आप मानिए फिर पूंजी निवेश बाहर से चालू होने लगेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है क्या? एक आध लॉज हैं जिनको बदलना आवश्यक है मेरी समझ में, जैसे लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन सच में एक बड़ी बाधा बन रहा है, पर बैंकिंग में, इंश्योरेंस में मैं ये समझता हूँ कि जो आज की दिन व्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में ही बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जा चुका है। तो कोई ऐसी बात नहीं है नहीं, कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक लैंड एक्विजिशन वाला, राकेश जी हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, लेबर रिफॉर्म तक की बात आई तो
आरएसएस की तरफ से मामला खड़ा हो गया और बीएमएस तक ने विरोध किया कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी खुली छूट देने की स्थिति में आरएसएस भी है? बीजेपी तो मान लीजिए उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग को उसकी ज़रूरत है, आरएसएस भी हो जाएगी, क्योंकि जिस धारा को लेकर वो चल रही है, स्वदेशी तो मान लीजिए डंप कर दिया गया इस दौर में, हमें ऐसा लगता है। आप बताइए क्या होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जो अमेरिका में कह रहे हैं या चीन में कह रहे हैं, वो एक तरह से साइकोलॉजिकल स्थिति पैदा कर रहे देश में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट तैयार करने के लिए। उन्होंने कहा कि लेबर रिफॉर्म में हमें फूक फूक कर चलना पड़ेगा। मेरा मानना है कि लेबर रिफॉर्म करते समय सच में फूक फूक कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन को, मजदूरों के हकों को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, क्विक डेवलपमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं कर सकते हैं। चाहे ये अमेरिका इन्वेस्टमेंट के लिए आए, नहीं आए, डेवलपमेंट हो नहीं हो। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लैंड मैसेज प्राइम मिनिस्टर दे पाएंगे जो आप बोल रहे हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए, देश की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इक्वेशंस हैं, उसमें लेबर रिफॉर्म पर सहमति इतनी आसानी से नहीं बनेगी। लैंड रिफॉर्म पर भी नहीं बनेगी। सहमति बनेगी तो उसी हद तक बनेगी जहां तक हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट को डैमेज नहीं करें, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ने एक स्पष्ट रूप से एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, नंबर 1। दूसरी बात कि लैंड एक्विजिशन बिल में जो कृषि क्षेत्र का भूमि है, जिस भूमि से किसानों बेदखल न हो जाए, ऐसा हम ना करें कि एक शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री की नज़र में ये बातें हैं। इसलिए प्रधानमंत्री इसी विचार परिवार के अंग हैं, वो इस डायनेमिक्स को समझते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि अमेरिका में उन्होंने जो किया है, यदि इस तरह के एक लॉन्ग लीप नहीं लेंगे तो एक स्टैग्नेशन बना हुआ है कि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, एफडीआई को नहीं समझते हुए उसका विरोध कर देते हैं। जहाँ एफडीआई आना चाहिए, एक आंख बंद करके जो ब्लाइंड एफडीआई अपोजिशन है उसको बंद करने की बात चल रही है। और मैं यह भी मानता हूँ कि एफडीआई के मामलों में भी भारत में विमर्श होगा। ऐसा नहीं कि एफडीआई ब्लाइंड एफडीआई आएगा। हाँ, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग। दिलीप चरियन जी, अब प्राइम मिनिस्टर तो नींबू पानी पे हैं, लेकिन ओबामा भी नींबू पानी पी के भारत में आ सकते हैं क्या? संभव है? क्योंकि ये स्टाइल शीट या वर्ल्ड बैंक की जो पूरी थिंकिंग है, रिफॉर्म का जो पूरा प्रोसेस है, आप जो सीईओज़ के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको जो इनवाइट कर रहे हैं, वो तरीके मैच करते हैं क्या, या करना पड़ेगा? क्या है इसमें? नहीं, मैच करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने बात की कि कुछ लॉज चेंज करने की काम है, वो काम करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को अपने हिसाब से, पर इसके बिना भी ग्रोथ हो सकता है। पर नरेंद्र मोदी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ग्रोथ नहीं है, वो एफडीआई, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिकन कंपनीज या जो भी कंपनी है यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त जो कैलकुलेशंस है गवर्नमेंट की कि जब तक वो यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज तो हमारे पास है। एक बार निवेश हो जाए, आपको ऐसा लगता है? निवेश के बिना नहीं चलेगा। एक हम राजदीप, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाशिंगटन डीसी से। एक सवाल हमें लगता है आप वहां पर जो चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर हर जहन में तो आएगा ही कि हिंदुस्तान के भीतर वो रिफॉर्म करने की स्थिति में प्राइम मिनिस्टर होंगे क्या? हर सेक्टर में, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, लेबर रिफॉर्म हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट होगा या इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी? जी, यही सवाल मैं पूछता हूं अलीसा एर से, जो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन से है, हिंदी अच्छा जानती है, इसलिए हम उन्हें लाइव ले रहे हैं। अलीसा, ये बताइए, एक अच्छा सवाल पूछा है, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट क्या पहले आएंगे या पहले रिफॉर्म होना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आएगा? इन्वेस्टमेंट विल कम फर्स्ट या रिफॉर्म को पहले आना पड़ेगा? हम देखेंगे क्या होगा। वीव सीन के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी ऐलान दिया, काफ़ी इनके भाषण में इन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमने इन्वेस्टमेंट कैप। पर अमेरिकी बिजनेस क्या चाहता है? रिफॉर्म पहले चाहता है या इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर रिफॉर्म आएगा? दोनों हमें देखना है। इनको क्या लगता है जो रिफॉर्म्स हुए हैं अभी, बजट से लेके रेलवेज के फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप ऊपर करा दिया है उन्होंने, इंश्योरेंस कैप एवरीबडी इज लुकिंग एट, इसके साथ क्या होगा? लोग रिटेल आजकल कोई नहीं, इसके बारे में कोई नहीं बात करे आजकल। इंश्योरेंस महत्व है, इसके बारे में सब देख रहे हैं क्या होगा राज्यसभा में और लोकसभा में, because that has to be parliamentary action। तो आप कह रही हैं कि अमेरिकी बिजनेस देख रहा है नजदीकी, देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट करेगा, क्या नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे।
आई थिंक वो ऑप्टिमिस्टिक है भारत के बारे में आजकल नई गवर्नमेंट के साथ, बट आई थिंक वो सब देख रहे हैं क्या होगा उनके स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए. दैट्स वेयर इट मैटर्स. उनकी बिजनेस मॉडल के साथ साथ विल इट बी अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट या विल इट बी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट. मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन जाने के पहले एक सवाल पूछता. आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसी हो गई है? इतनी अच्छी तो नहीं है सर. आई एम ट्राइंग. मैं कोशिश करती हूँ. अरे वो शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आती है. आई हैव अ वोकैबुलरी की कमी है. नहीं, आपकी हिंदी शुद्ध है. प्रसून, आपने देखा होगा कि हिंदी का जादू, आज तक का जादू अब व्हाइट हाउस पे भी चलने लगा है. अमेरिकी जो एनालिस्ट आ रहे हैं वो भी अब हिंदी में बोलने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदी बोलने से ऑडियंस बढ़ता है. ये अमेरिकी खास करके अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट डिमांड क्या होती है. हम चर्चा जारी रखे हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए जरा राजदीप के पास चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ व्हाइट हाउस के ठीक बाहर राजदीप मौजूद है वाशिंगटन में. वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं. राजदीप, हर जहन में तो ये भी सवाल है आपकी, पहले हिंदी सीखेंगे, साथ में गुजराती फ्री में मिलेगा, और फिर उसके बाद आइए यहाँ पर. देखिए, ऐसा है प्रसून, कल शाम को यहाँ गुजरात की खुशबू थी. लोग गरबा नाच रहे थे. आज जो खुशबू एक तरह से है वो हिंदी गानों की है. आप देख रहे हैं कुछ लोग हिंदी गाने गा रहे हैं, और यहाँ भी कुछ लोग जो आए हैं उसी तरह से, उसी माहौल से आए कि कुछ ना कुछ ऐसा एक कल्चरल कार्यक्रम कर दे व्हाइट हाउस के बाहर, ताकि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा जब बाहर देखेंगे तो उनको तिरंगा दिखेगा और हिंदी फिल्म गाने सुन पाएंगे. ये बताइए क्या कहा? बॉलीवुड जिंदाबाद. डजंट मैटर व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो टू. बॉलीवुड जिंदाबाद. ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं आज? आपको एक तरह से गर्व महसूस होता है कि दोनों लीडर इस तरह से मिल रहे हैं, और खास करके मैं देख रहा हूं कि कल्चरल प्रोग्राम में आप ज्यादा रुचि रखते हैं. Yes, definitely. We are proud of being Indian and we are proud being here, and we'll see the Mr. Modi and Obama visit. It's really great. आपकी हिंदी कैसी है? हिंदी में बात करिए. हिंदी में भी बात कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा इवेंट्स है मोदी और बराक ओबामा जी का जो यहाँ पे हो रहा है, and this is really proud for being an Indian.